हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे काऊ डंग मैन्योर के बारे में कि इसे डालना ज़रूरी क्यों है और क्या इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं गोबर को डाल के, और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, मतलब इसको डालते समय क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जो ये काऊ डंग मैन्योर है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराना और वाइल्डली यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, इसको बहुत टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके जो फ़ायदे हैं ये है कि इसके जो इसको यूज़ करके जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो रिच हो जाता है, काफ़ी सॉइल प्रोफाइल हेल्दी बन जाती है इसको गोबर को डाल के। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें जो मिलते हैं, जैसे कि सॉइल की हेल्थ जो है वो मेंटेन हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ वो इंक्रीज़ हो जाती है, काफ़ी अच्छी प्लांट ग्रोथ होती है। तो जो इसके बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके, तो वो बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है कि न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र है। जो ये फर्टिलाइज़र इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जब गोबर को अप्लाई करते हैं तो इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनपीके, दैट इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वाइटल रोल प्ले करता है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए। और जब हम जो न्यूट्रिएंट्स है, जब गोबर को डालते हैं हम, जो न्यूट्रिएंट इससे मिलते हैं हमें एनपीके, तो ये स्लोली रिलीज़ होते हैं सॉइल में और वो क्या करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत ही आराम से जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो ओवर द टाइम देता रहता है हमें, मतलब फ्रीक्वेंट सप्लाई नहीं मिलती, स्लोली प्लांट्स अपटेक करता है इसकी वजह से। और दूसरा जो हमें फ़ायदा मिलता है वो है कि ये इम्प्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को। जब हम ऑर्गेनिक मैटर जो कि गोबर को जब हम डालते हैं तो ये एनहांस करता है सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल टेक्सचर काफ़ी अच्छा बना देता है और ये प्रमोट करता है बेटर एयरेशन को लिए। एयरेशन मीन कि जो गोबर को हम डालते हैं तो सॉइल लूज़ हो जाती है और इससे क्या है कि बेटर मतलब एयर स्पेस, गैस एक्सचेंज काफ़ी अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। गैस और एयर एक्सचेंज काफ़ी अच्छा हो जाता है और जिसकी वजह से क्या है और फ़ायदा हमें मिलता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है सॉइल में। और फिर इससे क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें, जो सॉइल गोबर को अप्लाई करके जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। लूज़ होने की वजह से क्या है, जो ये बहुत सख्त सॉइल है, क्रम्बल सॉइल है, तो इससे क्या है लूज़ हो जाती है तो रूट्स काफ़ी इजीली नीचे डीप सॉइल में चले जाती है, जिससे एंकरिंग में काफ़ी मदद मिलती है। और फिर ये जो प्लांट्स की जो स्ट्रॉन्ग रूट्स बन जाती है और प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और फिर एक और जो चीज़ है हमें जो बेनिफिट मिलता है वो है माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब हम गोबर को डालते हैं तो सॉइल में माइक्रोबियल एनवायरनमेंट बन जाता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज़ होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी जो जितने भी सॉइल में सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस है, तो उसको उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और उसके बाद जो एक और पॉइंट है वो है वाटर जो रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे। जो सॉइल में काऊ डंग जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बार बार हमें पानी देना होता है उससे हम बच जाते हैं। और एक और बेनिफिट इससे मिलता है कि जो ड्राई रीजन होता है, तो ड्राई सॉइल होती है, तो उसमें अगर हम गोबर को अप्लाई कर दें तो उससे क्या रहता है कि मॉइस्चर रिटेन रहता है काफ़ी टाइम के लिए, जिससे कि हमें वाटरिंग नहीं करनी पड़ती काफ़ी टाइम तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट है वो है इको फ्रेंडली ऑप्शन है ये। तो जो काऊ डंग मैन्योर है, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये एक सस्टेनेबल चॉइस रहती है हमारे लिए। क्योंकि जो ये ऑर्गेनिक मैटर जितना भी बनता है ये सारा रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनता है, रिसाइकिल जो वेस्ट है उससे बनता है, जिससे क्या है जो हमारी डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइज़र पे वो बहुत कम हो जाती है। इससे एक और फ़ायदा हमें मिल जाता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमें हो जाता है,
ठीक है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आपको पता है बैड इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वेयरएज़ केमिकल का फिर भी हो जाता है। और इससे क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है और सॉइल में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करता है। और फिर एक और जो बेनिफिट है वो है इन्हांस करता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से क्या है हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट हेल्दी बनता है और फिर जो हमारी जो ईल्ड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे कुछ ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, 6 पॉइंट डिस्कस किए, तो ये बेनिफिट्स थे। और फिर अब हम बात करते हैं जो प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग अप्लाइंग काउ डंग मैन्योर इन आवर ऑर्चर्ड। तो वो प्रिकॉशंस इस तरह से है कुछ कि हमें जो मैन्योर है उसको कच्चा नहीं डालना होता है, क्योंकि अगर मीन्स कि मैन्योर हमने इकट्ठा किया तो उसको फ्रेश मैन्योर नहीं यूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीड्स होती है, वीड्स है और अपने जो फ्रेश गोबर है इसमें जो अमोनिया वो काफ़ी हाई लेवल में होती है, जो कि हार्मफुल होती है। इसमें हार्मफुल पैथोजेंस भी होते हैं फ्रेश गोबर में, तो उसको डिकम्पोज़ होने देना पड़ता है। जो इसमें अर्थवॉर्म वगैरह होती है उनका यही काम होता है, ऑर्गेनिक मैटर को जो अपना मैन्योर है उसमें कन्वर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। इसको फ्रेश गोबर को जो है हमें रखना होता है एटलीस्ट 6 टू 7 मंथ, इसको डिकम्पोज़ करने के लिए रखना होता है जब तक कि वो फुली प्रिपेयर्ड ना हो। प्रिपेयर्ड का पता हमें तब चलता है जैसे कि जब हम उसको अगर थोड़ा-सा खोदे जहाँ हमने इकट्ठा किया होता है मैन्योर अपना कंपोस्ट। तो वहाँ से क्या है कि जो स्मेल है वो एक मिट्टी की जैसी स्मेल आती है, तो दैट मीन्स कि वो प्रिपेयर हो चुका है, एंड पूरी इट तरह इज़ से रेडी टू यूज़, हम इसे अप्लाई कर